कार्तिक महीना अक्टूबर से नवंबर के बीच में पड़ने वाली इस महीने को हिंदू धर्म में धर्म महीना के नाम से जाना जाता है। ये सा मान्यता है कि इस महीने में जो भी व्यक्ति धर्म करता है उसे उसकी 2 गुना फल प्राप्त होता है। आखिर ये सा क्यों है? आखिर ये सा क्या हुआ था इस महीने में कि इसे इतना ज्यादा महत्व दिया जाता? इस सवाल का जवाब है इसके पीछे का कहानी या मान्यता जो यहाँ के लोगों में है। हर महीने में एक अमावास और एक पूर्णिमा आता है, मगर लोग इसे इतना ध्यान नहीं देते। मगर कार्तिक महीने की पूर्णिमा को लोग विशेष ध्यान देते हैं, क्योंकि इस पूर्णिमा में बस एक नहीं बल्कि कई सारी मान्यता जुड़ी हुई है। कार्तिक पूर्णिमा, त्रिपुरांतक पूर्णिमा और रास पूर्णिमा, ये सारी एक ही दिन पालन किया जाता है। बस इतना ही नहीं, तुलसी विवाह, देव दीपावली जैसे कई सारे पर्व इस दिन पालन किया जाता है। रास पूर्णिमा। रास पूर्णिमा जैसे ही हमको इसके नाम से ही पता चलता है, रास जो कि श्री राधा कृष्ण के प्रेम के प्रतीक और प्रेम नृत्य को दर्शाता है, जो कि श्री राधा कृष्ण और सारे गोपी मिलके करते थे। और इस रास का प्रारंभ इसी दिन यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही शुरू हुआ था। इसी दिन पहली बार श्री कृष्ण के बंशी के ध्वनि पर श्री राधा रानी के साथ ही सारी गोपियां भी अपने घर वालों के खिलाफ जाकर जमुना किनारे पर आ गई थी और श्री कृष्ण के साथ रास की थी। और आज भी ये सा माना जाता है कि निधि बन से रात को श्री कृष्ण की बंशी की ध्वनि सुनाई देती है। लोगों का कहना है कि श्री राधा कृष्ण आज भी रात को निधि वन में रास रचाती है, और लोगों ने ये बात को जानने के लिए कि ये सच है या झूठ निधि वन में रात में रहने की कोशिश की, मगर कुछ लोग अपने मानसिक स्थिति हरा बसे तो कुछ अपने आंखें। अभी कुछ दिनों पहले मालूम पड़ा कि जब कुछ लोग मथुरा के एक संग्रह में एक पत्र मिला। इस पत्र में बंगाल में लिखा हुआ था कि गुरुदेव, आपकी बात का मैंने यकीन नहीं किया कि आज भी श्री राधा कृष्ण निधिवन में रास करते हैं, मगर जब मैंने अपने आँखों से देखा, अब मेरी कुछ भी देखने की इच्छा नहीं है और अब बस मुझे श्री कृष्ण के पास जाना है। और आदमी इस रात के बाद बेहद दिनों तक कुछ नहीं खाने के कारण मर गया। त्रिपुरांतक पूर्णिमा। तारकासुर को वरदान था कि और सिर्फ शिव जी के बेटे के हाथों ही मारा जा सकता है, जिसके कारण भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ और उनके हाथों तारकासुर का वध हुआ। उसके मरने के बाद इसके बेटे तोरकाक्ष, विद्युबन, कमलाक्ष ने भगवान ब्रह्मा की तपस्या की। हजारों लाखों सालों तक तपस्या करने के बाद भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और वरदान मांगने को बोला। तब राक्षसों ने अमर होने की इच्छा प्रकट किया, मगर संसार में कोई भी अमर नहीं है ये बोलकर ब्रह्मा जी ने वरदान टाल दिया और दूसरा वर मांगने को बोला। तब तीनों ने सोचकर बोला कि हमें 3 नगर दे दीजिए, जो कि उड़स के, और इसका अंत बस एक तीर से ही हो सके। ये वरदान देने के लिए ब्रह्मा जी राजी हो गए और मायासुर से कहकर उन्होंने 3 नगरी बनाई, एक स्वर्ग, एक मर्त्य और एक आकाश में रहा। हजारों सालों में बस कुछ पल के लिए ही ये नगरी एक साथ आती थी और तभी इसका अंत हो सकता था। अब ये से बर पाकर तीनों भाई सारे देव और मानवों पर अत्याचार करने लगे, जिससे देवता पराजय होकर ब्रह्मा जी के पास मदद के लिए पहुंचे और ब्रह्मा जी ने उन्हें शिव जी से मदद लेने के लिए बोले और सारे देव शिव जी के शरण में गए। शिव जी ने उन्हें वचन दिया कि और उनकी मदद करेंगे, और देवता के स्पीकर विश्वकर्मा ने एक सोने का रथ निर्माण किया, जिस पर शिवजी विराज होकर युद्ध के लिए गए। सैन्य विष्णु बाण बने और अग्नि इसकी अग्र और वायु उसकी पर, और हजारों साल बाद एक सिरे में आने पर शिवजी ने बाण छोड़ दिया और तीनों नगरों के साथ नितो भाइयों की भी अंत हो गया। और ये भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन पर ही हुआ था। त्रिपुर का अंत होने के कारण इसे त्रिपुरांतक